हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य, जो कि है क्लास 10 का चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाच्य का डेफिनेशन देखेंगे, जो है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वाच्य कहलाता है। इसका मतलब जो क्रिया दी हुई होती है एक वाक्य में, तो उस क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि उस वाक्य में जो विषय है वह कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। विषय मतलब जो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, किस पे डिपेंड करता है, किस हिसाब से वह क्रिया दी हुई है। तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य देखते हैं। अब कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वह प्रधान होता है, कर्ता मुख्य होता है। और जो कर्तृवाच्य में कर्ता कितने भी होते हैं, लेकिन जो क्रिया होती है वो एक ही क्रिया होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे राम और श्याम घास काट रहे हैं, तो इसमें राम और श्याम तो कर्ता दो हो गए, लेकिन क्रिया एक ही होती है और उसमें जो क्रिया होती है वो केवल एक ही होती है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे दिया है बच्चा रो रहा है, तो यह हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछें क्या बच्चा क्या रो रहा है, तो हमको इसका आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि यह अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो पुजारी प्रसाद बांट रहे हैं। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि पुजारी क्या बांट रहे हैं, तो हमको आंसर मिल जाएगा पुजारी प्रसाद बांट रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो क्रिया दी हुई है वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब जिस क्रिया में कर्म हो। तो हमने इसमें जो क्वेश्चन किया पुजारी जी क्या बांट रहे हैं, उसमें हमको आंसर मिला पुजारी जी प्रसाद बांट रहे हैं, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है एक वाक्य में, वो कर्म प्रधान होता है, और जो क्रिया होती है कर्मवाच्य में वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है हमेशा। और अगर एक मेन टॉपिक देखें तो जो कर्मवाच्य होता है उसमें जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता के बाद हमेशा से और के द्वारा यूज़ करके लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, सेविका द्वारा खाना बनाया गया, तो इसमें सेविका कर्ता हो जाएगी और उसके बाद कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा जोड़ के उसको लिखा जाता है, जैसे सेविका द्वारा खाना बनाया गया। और जो कर्मवाच्य है वो हमेशा ही से या फिर के द्वारा से कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा लगता है। अब हम अकर्तृवाच्य का दूसरा टाइप देखेंगे, भाववाच्य। भाववाच्य में जो भाव होता है वह प्रधान होता है। अगर भाव की बात करें तो जैसे कि असमर्थता हो गई या फिर हमारी विवशता हो गई, हमारा जो भाव होता है जैसे कि खुशी हो गया, गम हो गया, इस टाइप के उसको भाव बोलते हैं। तो जो भाववाच्य होता है उसमें भाव की प्रधानता होती है, और बाकी जो कर्ता और जो कर्म होते हैं वह भाव पे आश्रित होते हैं। मतलब वह लोग मेन टॉपिक नहीं होते हैं, जो हमारा जो भाव है वही प्रधान होता है। और इसमें भाववाच्य में जो असमर्थता या फिर व्यवस्था होती है उसे नहीं से प्रकट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुझसे नहीं देखा जाता, यह इसमें जो हमारी व्यवस्था है उसको नहीं से प्रकट किया गया है। भाववाच्य में अगर हम क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करें और किससे क्वेश्चन करें, तो इसमें हमको आंसर नहीं मिलता है। अगर हम क्वेश्चन करें मुझसे क्या नहीं देखा जाता, तो हमको इसका आंसर नहीं मिल रहा है। मुझसे क्या नहीं देखा जाता, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। या फिर क्वेश्चन करें मुझसे
किसको नहीं देखा जाता ये भी आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि यह जो वाक्य है वह अकर्मक क्रिया है और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है। तो हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।